गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, है ना। क्लास 7th में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो आप बच्चों, आपको समझ में तो आ रहा होगा और आप कॉपी में भी अपना वर्क कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने कॉपी में वर्क नहीं किया है वो बच्चे सभी कॉपी में अपना जितना मैंने अभी तक करवाया है वो पूरा वर्क करके आप कॉपी चेक करवाइए। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने आपको व्हाट्सएप में भी मैसेज भेजा है कि जो यूनिट टेस्ट में आपके प्रोजेक्ट के नंबर 25 नंबर रहते हैं वो इस कॉपी पर आपके हैं, है ना। आप कॉपी पूरी करके भेजेंगे तो आपको उस 25 नंबर में से मार्क्स मिलेंगे और जो भी काम आप करेंगे कॉपी में वो बहुत सफाई से अच्छे तरीके से करके आपको भेजना है। जो बच्चे भेजते जा रहे हैं उनको मार्क्स मिलते जा रहे हैं, इसलिए बाकी बच्चे भी हमें अपनी कॉपी पूरी कंप्लीट करके भेज दीजिए, है ना। आपकी क्लास में जो आदित्य स्वामी है उसने मेरे को कॉपी चेक करवाई है ना, तो उसके मार्क्स मैंने जोड़ लिए हैं। और परी आपने सिर्फ एक ही लेसन करके भेजा था, इसलिए आप क्या करिए, मैथ की और साइंस की दोनों कॉपियों को बाकी बच्चे, है ना, नमन है, द्रवी है, जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपनी कॉपी को पूरी करके मेरे को भेजेंगे। उसमें से आपको क्या करना, मैं आपको मार्क्स दूंगी और ये जो मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे, है ना। ये तो आपको मालूम है कि ये जो मार्क्स रहते हैं वो एग्ज़ाम में जोड़े जाते हैं, इसलिए आप सब बच्चे, है ना, अपनी कॉपी को सफाई से पूरा करके और चेक करवा लीजिए। अब यहाँ देखिए, हमारी कौन सी प्रश्नावली चल रही थी? प्रश्नावली हमारी 2.5 स्टार्ट हो गई थी। 2.5 में हमने पहले वाले सम्स कर लिए हैं ना। इसके पहले हमने क्या किया था, पैसे रुपए में पैसे में बदलने के में किया था, है ना। उसके बाद हमने दूसरे सम्स किए थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ क्या है, 20.03 दिया है। कितना दिया आपको? 20.03 दिया। इसको क्या करना, हमको विस्तारित रूप से लिखना है। तो बच्चों, आपने इसके पहले भी, है ना, 5वीं में भी, है ना, और 6वीं में भी आपने देखा कि विस्तारित रूप से कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे अब जो संख्या दहाई के स्थान पर उसमें हम 10 का गुणा करते हैं, जो सैकड़े के स्थान पर उसमें हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन दशमलव में मैंने बताया था ना, जो दशमलव के पहले वाली संख्या है उसको हम जैसे करते थे कि यदि इकाई वाली संख्या है तो हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे चलती है। हमारी कहाँ से चलती है? बाएं से दाएं की ओर चलती है। लेकिन दशमलव वाली संख्या में क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए, पहला क्या है सम, 20.03, 20.03। तो आपको क्या करना है, इसको विस्तारित रूप में करना है। तो क्या करोगे, पहले आप हल करोगे। क्या करोगे, यहाँ हल, पहली संख्या आपकी क्या है, 20.03। अब इसको हल करके लिखना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, कैसे लिखोगे आप। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले दशमलव के पहले वाली संख्या को लिखोगे आप। तो दशमलव के पहले क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पे है बच्चों? 2, है ना। ये देखो, ये इकाई और ये दहाई, तो दहाई के स्थान पर है तो हम 2 को किससे करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 10, प्लस का निशान लगाओगे बीच में, ठीक है। बीच में क्या करोगे, प्लस का निशान लगाओगे। अब फिर 0 है, 0 कौन से स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। तो इकाई को, 0 को किससे गुणा करोगे आप, 1 से गुणा करोगे। 0 से आप किसके गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे। अब प्लस, अब दशमलव के बाद वाली संख्या है ना, दशमलव के बाद वाली संख्या है। तो ये पहली संख्या आपकी क्या कहलाएगी, मैंने बताया था ना, पहली संख्या क्या कहलाती है, दशांश कहलाती। कौन सी पहली संख्या कौन सी कहलाती है, दशांश कहलाती है। तो 0 को आप कैसे करोगे, 0 गुणा 1/10, 0 गुणा 1/10, ये हो गया आपका। अब क्या है, 3 है 0 के बाद। तो अब दशांश के बाद कौन सी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है, शतांश वाली संख्या आती है ना। शतांश को हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो 3 को आप किससे गुणा करोगे, है ना, प्लस 3 गुणा 1/100, 3 गुणा 1/100।
समझ में आया बच्चों कैसे किया ये, है ना। अब ये 20.03 को हमने इसको विस्तारित रूप में लिख लिया है। ये आपका पहला सम्स हो गया है। दूसरा सम्स क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, दूसरे नंबर वाला आपका दूसरा आपका है 2.03 2.03। इसको भी हमको वैसे ही करना है जैसे ये ऊपर वाला किया है, इसको भी वैसे ही करना है। तो कैसे करोगे आप, यहाँ हल करके हल, ठीक है, 2.03, है ना। तो यहाँ देखिए आप, 2 क्या है, कौन से स्थान पे है, इकाई वाले स्थान पे है। 2 कौन से स्थान पे है, इकाई वाले स्थान में। तो 2 को किससे गुणा करोगे आप, 1 से गुणा करोगे। तो यहाँ लिखोगे 2 गुणा 1, प्लस का निशान लगाओगे। फिर दशमलव के बाद वाली संख्या है 0, दशांश के स्थान पर है, तो 0 गुणा 1/10 आएगा। फिर प्लस का निशान लगाओगे, 3 आपका शतांश के स्थान पे है, तो आप लिखोगे 3 गुणा 1/100, 3 गुणा 1/100। समझ में आ गया बच्चों इतना आपको। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा है आपका, तीसरी संख्या आपकी है 200.03, है ना। क्या आपका 200.03। तो हल करके इसको भी वैसे ही करना आपको जैसे बाकी किया है। तो यहाँ हल लिखोगे, ठीक है, 200। अब यहाँ देखिए 2 किसके स्थान पे आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 2 किसके स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। तो 2 को आप किससे गुणा करोगे, 2 का आप 100 से गुणा करोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 1/100 प्लस, फिर 0 दहाई के स्थान में है, तो 0 गुणा 10, फिर 0 इकाई के स्थान में, 0 गुणा 1, फिर आपका दिया है 10। ये कौन सी संख्या, ये आपके किसके स्थान पे, ये दशांश के स्थान पे। तो इसको लिखोगे 0 गुणा 1/10 और फिर प्लस 3 आपका सैकड़े के साथ मैंने 3 गुणा 1/100। समझ में आया बच्चों इतना आपको, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा सम्स हमारा क्या है, चौथे नंबर पे आपका क्या है, 2.034। इसको भी हमको वैसे ही करना है जैसे बाकी हमने किए हैं। तो क्या करोगे, पहले यहाँ क्या लिखोगे, हल लिखोगे, है ना। 2.034। अब क्या है, यहाँ पे दशमलव के पहले क्या है, एक ही संख्या, ये इकाई के स्थान पे है। तो कैसे लिखोगे आपको, 2 गुणा 1, फिर प्लस का निशान। अब 0 किसके स्थान पे है, दशमलव के बाद हो, तो ये दशांश के स्थान पे है। तो क्या लिखोगे, 0 गुणा 1/10, फिर 3 आपका किसके स्थान पे है ना, शतांश के स्थान पे है। तो क्या लिखोगे, 3 गुणा 1/100, फिर 4 किसके स्थान पे, आपके सहस्त्रांश के स्थान में। तो सहस्त्रांश को हम किस में लिखते हैं, 1000 में लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, 4 गुणा 1/1000। आ गया बच्चों समझ में, है ना। बिल्कुल बहुत सरल है, जैसे आप 6th क्लास में विस्तारित रूप से लिखते थे उसी प्रकार इसको भी लिखना है ना। तो इसमें इतना ध्यान रखना है, दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के पहले जो संख्या है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरफ से चलेगी, और दशमलव के बाद वाली संख्या है, पहली संख्या दशांश है तो 1/10 करोगे, दूसरी वाली संख्या शतांश है तो 1/100 करोगे, और तीसरी वाली संख्या सहस्त्रांश है तो उसको 1/1000 करके लिखोगे। तो इसको आपको क्या करना, अपनी कॉपी में नोट करना है। क्या करना है आपको, अपनी कॉपी में इसको नोट करना है।
ठीक है बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में कर लेना।